कथा भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो लोग शास्त्रों की अवहेलना करते हैं। राधे राधे, जैसा मित्रों मैं नीतू पांडे टिप्स पर सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन भगवद गीता में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ समझाते हैं कि जो लोग भी हमारे शास्त्रों की अवहेलना करते हैं और शास्त्रों को नहीं मानते हैं, उन लोगों का जीवन बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का होता है। ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते हैं, यहाँ तक कि गौ मांस खाने में भी नहीं हिचकिचाते हैं। और लोगों को जब उल्टा सीधा ज्ञान देने में यानी ज्ञान बघाड़ने के लिए आगे आते हैं तो हमेशा अपना तो डूबेंगे और दूसरों को भी ले डूबेंगे। जैसे लोग अल्पज्ञानी होते हैं, इन लोगों की बातों में कभी नहीं आना चाहिए। यही नहीं, ये लोग राक्षसी प्रवृत्ति के भी होते हैं। ऐसे लोगों को अपने जीवन से सदा सर्वदा दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग संस्कार विहीन होते हैं और ये लोग केवल सामाजिक पढ़ाई करके ये सोचते हैं कि इन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है। आत्मज्ञान का मंथन करने के लिए, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए मेरी शरण में आना होता है। हे अर्जुन, ऐसे लोग न तो अपने ही सगे हो सकते हैं और ना ही किसी और के, क्योंकि ये लोग केवल अपने मन का करना जानते हैं और इनके मन में जो विचारधाराएं उठती हैं ये उन्हीं विचारधाराओं पे आगे हो लिए होते हैं, बिना इसके कि इसका परिणाम क्या होगा। जो लोग शास्त्र सम्मत नहीं होते हैं, यानी कि जो लोग शास्त्रों को नहीं मानते हैं और शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, ऐसे लोगों का जीवन बड़ा ही दुर्लभ और दुर्गतिमय होता है। अंत समय में यह लोग अपने आप के लिए नरक का द्वार खोल देते हैं। ऐसे लोग ही नरक के दरवाजे में पहुंचते हैं और नरक का द्वार इन्हीं लोगों के लिए खोला जाता है। ऐसे लोग काम, क्रोध, लोभ से हमेशा संचित रहते हैं, यानी कि इन लोगों के पास यह चीज जमा होती है और काम इच्छा इन्हें बहुत सताती है। ऐसे लोग अपने काम वासनाओं पे और काम आसक्ति पे कभी भी काबू नहीं कर सकते हैं, अपने आप को इससे नहीं बचा सकते हैं। जहां कोई अच्छी चीज देखी, ये काम वासना इन्हें सताने लगती है। भोग विलास में सदा सर्वदा डूबे रहते हैं लोग। अगर सामने वाले के यहाँ कुछ अच्छा चल रहा है और उसने धन संपत्ति खरीदी है तो वह सोचता है कि किसी भी प्रकार से बिना मेहनत किए, बिना परिश्रम किए, बिना कुछ किए वह संपत्ति इसकी हो जाए, और उस लालच में वह डूबा रहता है। और क्रोध, इन्हें छोटी छोटी बातों पर क्रोध आता है, क्योंकि इनका भोजन जो है ना बड़ा ही दुर्गतिमय होता है। ये गंदे भोजन करते हैं, मांसाहार का प्रयोग करना और गंदे दुर्वचन कहना। जब ये लोग भोजन गलत करते हैं तो ये लोग वचन भी गंदे ही बोलने लगते हैं और गंदे वचनों के कारण से ही इनमें क्रोध पनपता है। छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना, लोगों को प्रताड़ित करना, लोगों की ऊर्जा चुरा लेना। यानी ऐसे लोग जो कि गंदे भोजन करके आते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तो ये लोग जिस भी अच्छी ऊर्जा के पास जाते हैं और उसकी ऊर्जा बंधी हुई नहीं है, तो ऐसे लोग, ऐसे गंदे लोग उनकी अच्छी ऊर्जा चुरा के अपने अंदर समा लेते हैं, लेकिन फिर भी नहीं बदलते हैं। यह लोग गंदे भोजन करके और हमारे जीवन में दुर्गति फैलाते रहते हैं, दुर्गंध की तरह हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं और अपना तो गंदे कार्य करते हैं, हमें भी उसमें संलग्न करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो लोग शास्त्र सम्मत होते हैं, यानी कि जो शास्त्रों को मानते हैं और जो लोग ईश्वर की शरण में होते हैं, यानी मेरी शरण में होते हैं, वो लोग इस दुर्गति में जाने से बच जाते हैं। लेकिन जो शास्त्रों को नहीं मानते हैं और जो लोग मेरा भजन यजन चिंतन नहीं करते हैं, ऐसे लोग को दुर्गति में डूबने से मैं भी नहीं बचा सकता हूँ। हे अर्जुन, मैं तुम्हें आज यह कहना चाहता हूँ कि जो लोग शास्त्रों को मानते हैं वह केवल और केवल मेरा ही अनुसरण करते हैं। मैं ही उनके मुखवाणी में बैठकर लोगों को अच्छा और उच्च पद का ज्ञान प्राप्त करवाता हूँ। ऐसे लोग मुझे बड़े प्रिय होते हैं। मैं इन लोगों के लिए नए अच्छे मार्ग खोलता चला जाता हूँ। मेरे अनुसरण करने वाले लोग कभी भी गरीब नहीं होते हैं, वह सदा सर्वदा हमेशा धनवान, यशवान, कीर्तिवान, संपत्तिवान होते हैं। लेकिन वही लोग सोचते हैं कि भगवान नारायण की आराधना करने वाले लोग गरीब क्यों होते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि वो लोग कभी गरीब नहीं होते हैं, वह सदा सर्वदा धन संचित करने और लोगों में इसका वितरण करने के लिए जाने जाते हैं। मेरे अनुसरण में आने वाले व्यक्ति कभी भी धन को लोभ के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि वह मेरा आशीर्वाद समझकर अपने पास रखते हैं। और यही नहीं, जितना उनके खर्च में है उतना ही वो खर्च करते हैं, बाकी उन धन को सदुपयोग के लिए उपयोग करते हैं, लोगों को अच्छा ज्ञान देते हैं, सदाचार सिखाते हैं। अच्छा आचरण ही उनके जीवन के महत्व को बढ़ा देता है। अच्छा आचरण ही अच्छा ज्ञान देता है और अच्छे ज्ञान से ही अच्छे संस्कार उत्पन्न होते हैं। यह शास्त्र विविधि मृत सृज्य
वर्तते काम कारता न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि मिलती है, न ही सुख प्राप्त होता है और न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मानव समाज के विभिन्न आश्रमों, वर्णों तथा के लिए शास्त्रीय विधि दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को इन विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि कोई इसका पालन न करके काम, क्रोध और लोभ बस स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से कार्य करता है, तो उसे जीवन में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। वह जितना भी मंत्र जाप कर ले, उसको सिद्ध नहीं कर पाएगा। दूसरे शब्दों में, भले ही मनुष्य ये सारी बातें सिद्धांत के रूप में जानता रहे, उसे सब कुछ पता रहेगा, लेकिन यदि वह इन्हें अपने जीवन में नहीं उतार पाता है, तो वह अधम जाना जाता है, यानी कि उदंड। मनुष्य योनि में जीव से आशा की जाती है कि वह बुद्धिमान बने और सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने वाले विधानों का पालन करे, किंतु यदि वह इनका पालन नहीं करता है तो उसका अधा पतन हो जाता है। लेकिन फिर भी जो विधि विधानों तथा नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है, किंतु अंततो गत्वा परमेश्वर को समझ नहीं पाता है, तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ जाता है। और यदि वह ईश्वर के अस्तित्व को भी मान भी ले, किंतु यदि वह भगवान की सेवा नहीं करता है, तो भी उसके प्रयास निष्फल हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति के पद पर तक ऊपर ले जाए, तभी वह परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। काम कारता शब्द अत्यंत सार्थक है, यानी कि माना हुआ जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करता है, यानी उल्लंघन करता है, वह काम के वश में होकर कर्म करता है, यानी कि काम इच्छा के वश में। वह जानता है कि ऐसा करना मना है, लेकिन फिर भी वह ऐसा करता चला जाता है। इसी को स्वेच्छाचार कहते हैं। यह जानते हुए भी कि अमुक काम करना चाहिए, फिर भी वह उसे नहीं जा करता है, इसलिए उसे स्वेच्छाचारी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति अवश्य भगवान द्वारा दंडित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती है। मनुष्य जीवन तो अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए होता है, लेकिन जो व्यक्ति विधि विधानों का पालन नहीं करता है, वह अपने को न तो शुद्ध बना सकता है, न ही वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है। आज भगवान यह बात समझा रहे हैं कि जो मनुष्य बिना यह जाने, बिना विचारे, बिना शास्त्रों को समझे हुए व्यासपीठ पर बैठ जाता है और कहता है कि मैंने यह सिद्धि साधना कर ली है, मैं यह चीज जानता हूं, तो यह बात गलत है। व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार केवल और केवल ब्राह्मणों का है, जो हर किसी को संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि 3,99,000 बार मनुष्य योनि लेने के बाद 4,00,000वां बार ब्राह्मण की योनि प्राप्त होती है। और जब ब्राह्मण पद प्राप्त हो, इतना समय तक तपस्या करने के बाद ब्राह्मण पद प्राप्त होता है, और ब्राह्मण पद यूं ही किसी को नहीं मिल जाता है। ब्राह्मण पद भगवान स्वयं देते हैं, उसके लिए नियुक्त करके व्यक्ति को भेजा जाता है, और ईश्वर से बड़ा तो कोई नहीं होता है ना। ईश्वर जिसे चुनकर भेजते हैं वही उस पद का अधिकारी होता है। भगवान किसी को नीचा दिखाने में भी कसर नहीं छोड़ते हैं। आपने और हमने देखा होगा कि जो लोग व्यासपीठ पर बैठ जाते हैं, शास्त्रों को नहीं मानते हैं और स्त्रियों को हमेशा भोग विलास की तरह देखते हैं, उसे छेड़ते हैं, कमरे में आओ, तुम्हें मैं अकेले में देख लूंगा, तुम्हारे साथ संभोग करूंगा, समागम करूंगा, इस तरह की गंदी गंदी बातें करते हैं, उसके पीठ को सहलाते हैं, कमर को छूते हैं, उसके नीचे के अंगों को स्पर्श करते हैं, और वह स्त्री या लड़की या कन्या कुछ बोल नहीं पाती है, तो भगवान उसका निर्णय स्वयं कर देते हैं। उसका उल्लंघन करने के लिए किसी न किसी को, ऐसे व्यक्ति को भेज देते हैं जो थोड़ा जिद्दी स्वभाव का होता है, और वह उसके बारे में बोलने लगता है, या लगती है, लड़की भी होती है, और वह बोलते हुए, उसका उल्लंघन करते हुए उसे सबके सामने एक्सपोज कर देती है, यानी कि सबके सामने उसका सारा भांडा फोड़ देती है, सारी बातें बता देती है कि यह आदमी, यह व्यक्ति पापी है और व्यासपीठ पर बैठने लायक नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने ही व्यासपीठ के अधिकारियों, यानी कि अपने ही लोगों के साथ में, स्त्रियों के साथ में गंदे व्यवहार, गंदे आचरण करते हैं। ऐसे लोग व्यासपीठ पर बैठने के अधिकारी नहीं होते हैं। कहते हैं ना कि मानो या ना मानो, ब्राह्मण ब्राह्मण ही होता है, लेकिन ब्राह्मण को भी कर्म अच्छे करने चाहिए। गलत करने वाला ब्राह्मण कभी भी ब्राह्मण के उस व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी नहीं होता है। व्यासपीठ का अधिकारी केवल वही व्यक्ति हो सकता है या स्त्री हो सकती है जो निश्चल और निर्मल भाव से ईश्वर को भजते हों और ईश्वर की शरण में रहते हों और ईश्वर का गुणगान करते हों, ईश्वर के ही रास्ते पर चलते हों, बताए हुए मार्ग पर चलते हों और लोगों को चलना सिखाते हों। जो यह कह दे कि मैं तुम्हें ईश्वर से मिला दूंगा, तो किसी में इतनी ताकत नहीं कि वह तुम्हें ईश्वर से मिला सके। हाँ, ये बात जरूर हो सकती है कि वह तुम्हें ईश्वर से मिलने का मार्ग बता सकता है, ईश्वर से मिलवा नहीं सकता।
जो खुद कभी ईश्वर से न मिला हो, तुम्हें ईश्वर से क्या मिलाएगा। इसलिए ऐसी बातों में कभी भी फंसना नहीं चाहिए और ईश्वर को स्वयं से अपने अंतर मन में झांक कर अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करके ही पाने का प्रयास करना चाहिए। यही सदा सर्वदा उचित होता है।